नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के बीच एक पौराणिक तथ्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। आज इसी टॉपिक पर आपके सामने मैं अपने विचार पौराणिक कथाओं के माध्यम से प्रकट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी समाहित हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य छुपा है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं भी मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और मृत्यु के पश्चात की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में यह भय बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास भी रखता है, तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटित रहती हैं। दोस्तों, ये सब एक मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका इस हमारे चैनल सच्चे सनातनी पर स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृतशैया पर होता है, तो उसे गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। और यही सभी देखकर लोगों के मन में भय कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, यह सच नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है, तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय, आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है, बस सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या इसको लिखता अथवा लिखवाता भी है, या पुस्तक के रूप में इसे अपने पास रखता है, वहीं वह मनुष्य बहुत ही धर्मार्थी हो जाता है और धर्म की प्राप्ति होती है उसे। और यदि वे अर्थ का अभिलाषी है, तो अर्थ प्राप्त करता है, जिसमें मनुष्य के हाथ में महापुराण विद्यमान है। उसके हाथों में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, तथा कामना की इच्छुक रखने वाला अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है।
बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो वह पुत्र की प्राप्ति कर लेती है। कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोग चाहने वाले को भोग प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय घोष को विजय, ब्रह्म हत्या आदि से युक्त पापी से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति भी अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य का तु शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त कर लेता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मदन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ करोड़ के द्वारा कह गया है, यह गरुड़ पुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आदेश श्लोक का पाठ करने से निश्चय ही शत्रु का संहार हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण करोड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के सामने कोई दूसरा पुराण भी नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपादित हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण हैं और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं या इसका पाठ करते हैं वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई भी अशुभ चीज़ कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर मेरी माने तो यह महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्य को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा है। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों का यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। धन्यवाद दोस्तों।